तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड बी व्हेन दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और a यूनियन b इज इक्वल टू 6 8 a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 6 8 और a यूनियन b इज इक्वल टू 2 4 5 6 7 8। हमने क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू, यानी b का सेट हमने फाइंड आउट करके देना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने बेसिकली ये कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, हमने यहां से जज करके बताना है कि बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बी सेट अब यहां देखें, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। 2 यानी 2 4 6 और 8 ये तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास किसमें, ए सेट में। अब जब ए और बी का इंटरसेक्शन लिया गया, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया गया, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में हों। तो 6 और 8 इसका मतलब बी सेट में भी आ रहा है। अब यहां देखें 6 और 8 बी सेट में आ गया। अब ए सेट में है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, 6 और 8 तो बी सेट में आ गया क्योंकि वो इंटरसेक्शन में आ रहा है। बाकी बचे दो एलिमेंट्स 5 और 7, 5 और 7 ये भी बी सेट के एलिमेंट्स हैं क्योंकि ए और बी के यूनियन में आ रहे हैं। बेटा आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है कि हमने सबसे पहले देखे ए सेट के एलिमेंट्स जो कि हैं 2 4 6 और 8। फिर हमने देखा दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 6 और 8। इसका मतलब 6 और 8 बी सेट में आएंगे। उसके बाद बचे दो एलिमेंट्स 5 और 7। इसका मतलब अगर 5 और 7 ए सेट में नहीं है तो वो बी सेट के एलिमेंट्स हैं। ये हमने बी सेट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है सेकंड, इसमें भी वही इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हैं और हमने बी सेट बताना है कि बी सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले देखें ए सेट में है 3 4 यानी 3 और 4 ये दो एलिमेंट्स हैं ए सेट के। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या आया 3, इसका मतलब 3 जो है वो बी सेट में लाजमी आएगा। उसके बाद बचे दो एलिमेंट्स 1 और 2, वो भी क्या हैं, बी सेट के हैं क्योंकि दोनों सेट के यूनियन में आ रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिसके दो पार्ट्स थे, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है, fill in the blanks by equal to or not equal to make the statements true। हमने क्या करना है, ब्लैंक्स में ये दो साइन लगाने हैं, इसका मतलब इक्वल टू और इसका मतलब नॉट इक्वल टू। इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए हमने इन दो साइंस का इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा A यूनियन B ब्लैंक B यूनियन A। ये जो A यूनियन B और B यूनियन A इन दोनों का आंसर इक्वल आता है, तो इसलिए ये दोनों होंगे आपस में इक्वल। नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट में कहा कि A यूनियन 5 मींस एम्प्टी सेट। किसी भी सेट का जब एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लिया जाता है तो वो हमारे पास वही सेट आता है। तो वही सेट A आया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। एम्प्टी सेट का यूनियन लिया A के साथ तो A आना चाहिए था, लेकिन खाली 5 लिखा हुआ है तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट में A यूनियन A लिया आंसर, A और A का यूनियन लिया और आंसर वही आएगा, वही सेट आएगा A। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल नहीं होंगे। A सेट का A के साथ ही यूनियन लेंगे तो आंसर वही हमें A सेट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में उसने कहा A यूनियन B इज इक्वल टू B।
यानी अगर दो सेट्स हैं उन दोनों का यूनियन लिया जाए तो आंसर बी आता है। फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 4। जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया, नहीं सॉरी, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3, यूनियन लिया तो आंसर क्या आया 1 2 3, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं आएंगे तो ये सेट कौन सा है बी। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर फिर वही 1 2 3, वो भी सेट बी है। इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल है। ये मैंने कुछ ऐसे ही सेट्स की आपको एग्जांपल दी है ताकि आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास तीन सेट्स गिवन हैं। पहला सेट है ए जिसके एलिमेंट्स 2 3 4, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स 3 5 6, तीसरा सेट है सी जिसके एलिमेंट्स 5 7 और 9। आगे हमें क्या कहा गया है, प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। हमें क्या कहा गया है कि आप प्रूव करके दें इन सेट्स के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर आप देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने देखनी हो कि क्या होती है, वो अपनी बुक के पेज नंबर 11 पे आप दे सकते हैं। वो क्या होता है कि हमने ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के इक्वल करना है। अगर दो सेट्स हों तो बस यही कंडीशन हमने सेटिस्फाई करके देनी है। लेकिन यहाँ पर तीन सेट्स हैं तो तीन सेट्स के लिए पहले दो सेट्स लिए जाएंगे, फिर अगले दो सेट्स, फिर फर्स्ट और लास्ट वाला ये दो सेट्स, पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी। इन तीनों पर हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी प्रूव करेंगे बी यूनियन ए के इक्वल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। सबसे पहले लिखेंगे ए का सेट जो कि है 2 3 4, फिर यूनियन, फिर लिखेंगे बी का सेट जो कि हमारे पास 3 5 6। यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 3 4 5 और 6। ये आया हमारे पास ए यूनियन बी। फिर हम फाइंड करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बी का सेट जो कि है 3 5 6, फिर यूनियन, फिर लिखेंगे ए का सेट जो कि है हमारे पास 2 3 और 4, और इसका आंसर निकालेंगे जो कि आएगा 2 3 4 5 और 6। ये हमारा आंसर आ गया 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी का आंसर भी आया था हमारे पास 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी इक्वल हो गया बी यूनियन ए के। पहली हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। नेक्स्ट हम सेटिस्फाई करते हैं ये वाली, बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। पहले लिखेंगे बी का सेट जो कि है 3 5 और 6, फिर यूनियन, फिर लिखेंगे सी का सेट जो कि है हमारे पास 5 7 और 9। दोनों का यूनियन लेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 3, फिर है हमारे पास 5 6 7 और 9। फिर हम फाइंड करेंगे सी यूनियन बी। अब हम पहले सी का सेट लिखेंगे। सी है हमारे पास 5 7 9, फिर यूनियन, फिर हम लिखेंगे बी का सेट। बी का सेट है हमारे पास 3 5 और 6। ये दोनों सेट्स हमने लिख लिए। अब हमने इनका आंसर निकालना है। तो क्या आएगा आंसर 3, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं तो 3, उसके बाद आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 9। ये देखें, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि बी यूनियन सी
और सी यूनियन बी का आंसर इक्वल आ गया। तो हम लिख देंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जो कि है हमारे पास ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए। वो ये है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में हम सबसे पहले लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट है हमारे पास 2 3 4, 2 3 और 4। फिर यूनियन, फिर हम लिखेंगे सी का सेट। सी का सेट है हमारे पास 5 7 और 9। अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो यूनियन में क्या आता है हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 7 और 9। ये हमारे पास ए यूनियन सी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सी यूनियन ए। पहले अब हम सी का सेट लिखेंगे। सी का सेट है हमारे पास 5 7 9। फिर यूनियन, फिर नेक्स्ट हमारे पास ए का सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। दोनों का हम फाइंड करेंगे यूनियन। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 3 4 5 7 और 9। ये था हमारे पास सी यूनियन ए। ए यूनियन सी आप देख सकते हैं और सी यूनियन ए, इन दोनों का आंसर आया है इक्वल। तो तीनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इन तीन सेट्स के ऊपर प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट ये है इफ A इज इक्वल टू MNO। A सेट है ये हमारे पास, और B सेट है PQRS, और C सेट है NOPQ। ये तीनों सेट्स मैंने सामने लिख दिए हैं। आगे उसने कहा है प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आपने प्रूव करके देनी है। अब अगर आपने देखना हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होती क्या है, तो आप बुक के पेज नंबर 14 पे देख सकते हैं। वहां पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। आपने इसको इन तीनों सेट्स के ऊपर सेटिस्फाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे और उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है यानी बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले लिखना है बी का सेट जो कि है पी क्यू आर और एस, फिर इंटरसेक्शन, फिर लिखना है सी का सेट जो कि है एन ओ पी और क्यू। अब आपने निकालना है इसका आंसर यानी ए और बी और सी का इंटरसेक्शन। तो हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन ये देखें, पी कॉमन है दोनों में, आर कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इन दोनों सेट्स का, पी और क्यू। पी दोनों में कॉमन है और क्यू कॉमन है, ठीक है। हमारे पास आंसर आया पी क्यू। अब हम बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेंगे ए सेट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले लिखना है आपने ए का सेट जो कि है एम एन ओ, इंटरसेक्शन लेना है इसका इस सेट के साथ जो कि है बी इंटरसेक्शन सी का आंसर पी क्यू। दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आंसर हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट।
ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए का सेट जो कि है MNO। फिर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे और फिर लिखेंगे बी का सेट जो कि है PQRS। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। ये आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, यानी ये वाला आंसर हमें मिल गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो ये आंसर हमें मिला था एम्प्टी सेट, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी सेट के साथ जो कि हैं NOPQ, जिसके एलिमेंट्स। जब हम एम्प्टी सेट का किसी भी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइडों के आंसर हमारे पास सेम आए हैं। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। यानी हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीनों सेट्स के ऊपर हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉज। हमारे पास तीन सेट्स गिवन है हमें, और हमें ये कहा गया है डी मॉर्गन्स लॉज प्रूव करके दें। तो स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉज अगर आपने देखने हैं तो वो आपकी बुक के पेज नंबर 17 के ऊपर लिखे हुए हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ प्रूव करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए यूनियन बी, यानी ए और बी सेट्स का यूनियन। तो यूनियन स्टार्ट करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहले लिखेंगे ए सेट, हमारे पास है 1 2 3 और 4। यूनियन बी का सेट लिखेंगे 3 4 5 और 6। ये है हमारे पास बी का सेट। दोनों का हम लेंगे यूनियन, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम फाइंड करेंगे u माइनस ए यूनियन बी, या u डिफरेंस ए यूनियन बी, क्योंकि जब भी हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसका डिफरेंस लेते हैं u सेट के साथ। तो पहले लिखेंगे u सेट जो कि है 1 2 3 4 5 और 6, फिर डिफरेंस का साइन, फिर हम ये सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस में क्या होता है, u सेट के वो एलिमेंट्स हम आंसर में लिखते हैं जो a सेट में ना हो। तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है u सेट का जो a में नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो आएगा हमारे पास u डिफरेंस a। सबसे पहले लिखेंगे u का सेट जो कि है 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंस, फिर लिखेंगे a का सेट जो कि है 1 2 3 और 4। हमारा आंसर क्या आएगा, u सेट के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, तो a में 5 और 6 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। ये हमारा आंसर आया a कॉम्प्लीमेंट का। अब हम फाइंड करेंगे b कॉम्प्लीमेंट, तो b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। b कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ही चल रहा है। b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, b कॉम्प्लीमेंट है u डिफरेंस b। u डिफरेंस b हम फाइंड करेंगे, तो u सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। इसका डिफरेंस लेंगे b सेट के साथ जो कि है 3 4 5 और 6। तो हमारे पास u सेट के वो एलिमेंट्स आंसर में आएंगे जो b में नहीं है, तो b में 1 नहीं है और 2 नहीं है, 3 4 5 6 सारे हैं। ये आ गया हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमने फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि आया है 5 6। ये आंसर हमारे पास आया a कॉम्प्लीमेंट का जो कि है 5 6। इसका इंटरसेक्शन लेंगे b कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 1 2। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा इसका आंसर भी आया एम्प्टी सेट, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया था एम्प्टी सेट। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ आप लिख सकते हैं, फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ इज प्रूव्ड। हमने फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ। सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ की सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो कि है हमारे पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a का सेट जो कि है 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन b का सेट जो कि है 3 4 5 और 6। ये है हमारे पास a का सेट और ये है b का सेट। दोनों में हमारे पास कॉमन दो एलिमेंट्स हैं 3 और 4। ये आ गया हमारे पास आंसर a इंटरसेक्शन b का। अब हम फाइंड करेंगे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम u के साथ a इंटरसेक्शन b का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे u का सेट जो कि है 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास a इंटरसेक्शन b का सेट लिखेंगे जो कि है 3 और 4। तो आंसर में हमारे पास वो एलिमेंट्स u के आएंगे जो हमारे पास इस सेट में नहीं है। तो इस सेट में 1 2 5 और 6 नहीं है। ये हमारा आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का जो कि है हमारे पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये यहीं पे लिखे रहने दे। अब हम इधर साइड सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं a कॉम्प्लीमेंट जो कि है हमारे पास u डिफरेंस
ए। यू डिफरेंस ए मीन्स पहले लिखेंगे यू का सेट जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, फिर डिफरेंस का साइन, फिर हम लिखेंगे ए का सेट जो कि है 1 2 3 4। आंसर में यू सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट में नहीं है। तो इस सेट में 5 और 6 नहीं आया। ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मींस यू डिफरेंस बी। सबसे पहले लिखेंगे यू का सेट जो कि है 1 2 3 4 5 और 6, डिफरेंस का साइन, फिर आपने लिखना है बी का सेट जो कि है 3 4 5 और 6। आंसर हमें क्या मिलेगा 1 2। आंसर हमें मिलेगा 1 और 2। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि आया हमारे पास 5 6, फिर यूनियन, फिर हम लिखेंगे आंसर बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमें आंसर मिला 1 और 2। दोनों का आंसर क्या आएगा जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1 2 5 और 6, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लिख देना है हेंस प्रूव। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपने बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कितनी अच्छी समझ आई, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।